हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अगर आप गोवा आना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होगा। इस वीडियो को पूरा देखना। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा जहाँ पे आपका गोवा आने पर कुछ पैसे बच जाएंगे। तो आपको ये बताऊंगा कि अगर आप गोवा बाई फ्लाइट आते हो तो आपको कैसे आना है, और बाई ट्रेन आते हो तो कैसे आना है। गोवा कैसे आना नहीं, वो तो आप अपना बुक करके गोवा एयरपोर्ट पे लैंड हो गए या आप रेलवे स्टेशन पे उतर गए। उसके बाद जो प्रक्रिया शुरू होती है जिसमें आप लोग परेशान होते हो, जिसमें आप लोगों का पैसा खर्च होता है, उसके बारे में मैं समझाऊंगा, वहाँ तक के लिए नहीं। तो सबसे पहले, और यही चीज़ आपको जाने के लिए भी काम आएगी। आप गोवा आओगे तो जाओगे भी तो सीना वापस, तो ये आपका बहुत बड़ा पैसा बचा देगी और झंझट और टाइम दोनों बचाएगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों, देखो, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि आप फ़्लाइट से आते हो, तो आप फ़्लाइट से गोवा में एयरपोर्ट पे उतरे। गोवा में एक ही एयरपोर्ट है डबोलिम में। डबोलिम का जो एयरपोर्ट है वो वास्को के पास पड़ता है और वो साउथ गोवा में आता है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि आपने नॉर्थ गोवा आना है, क्योंकि 90% जो टूरिस्ट होते हैं वो नॉर्थ गोवा के लिए ही गोवा पे आते हैं। तो ठीक है, अब अगर आप एयरपोर्ट पे उतरे हैं तो आपको नॉर्थ गोवा आना है। तो देखो दोस्तों, ये एक तरीका है। इसमें मैं 3-4 आपको टिप दूंगा, आपके बड़े काम की आ सकते हैं। अगर तो आप ग्रुप में आए हो, 3-4 लोग आए हो, तो आप, और 3-4 दिन के लिए आए हो, और आपको गाड़ी भी चाहिए घूमने फिरने के लिए, क्योंकि 3-4 लोगों तो गाड़ी लोगे, तो आप लोगों के पास एक तो लगेज सबसे कम से कम लेके आना है। गोवा के लिए सिर्फ निक्कर या पजामे लेकर के आना, टी शर्ट लेके आना, और फालतू कपड़े मत लेके आना। लोग 6-6 बैग ले आते हैं, बाद में लाशें ढोते रहते हैं। तो आप लोग वहाँ से एक टैक्सी ले हायर कर सकते हो 5 दिन के लिए। मान लो आप 5 दिन के लिए आए हो या 4 दिन के लिए आए हो, तो आप 4 दिन के लिए एक टैक्सी हायर कर सकते हो। और टैक्सी हायर करके आप अपना सीधा उसी टैक्सी से नॉर्थ गोवा आ गए, और नॉर्थ गोवा आने के बाद में अपने हॉस्टल वगैरह जो भी आपने बुक किया हुआ है वहाँ पर आप रहे और खूब घूमे फिरे। और घूमने फिरने के बाद चौथे दिन जब भी आपकी फ़्लाइट होगी, उसी टैक्सी से आप वापस गए, और वापस जा कर के आपने क्या किया, आपने उस टैक्सी को वहीं पे जमा कर दिया जिससे ली थी, उसको टैक्सी वापस कर दी टैक्सी वाले को, और वहीं से अपनी फ़्लाइट पकड़ी और चले गए। ये तो हो गया एक बेस्ट ऑप्शन। दूसरा एक बेस्ट ऑप्शन है कि सेम चीज़ में अगर आपको लगता है कि 2 व्हीलर पे घूमना है, बाइक राइड करनी है, और अगर आपके पास छोटे छोटे बैग हैं, तो आप सेम चीज़ वहाँ से, अगर 3-4 लोग हो या 3 कपल हो, 2 कपल हो, तो आपने 1-2 एक्टिवा या 3 एक्टिवा वहाँ से ले ली और अपना हॉस्टल आए, और वापस जाते टाइम सेम चीज़ में आपने ड्रॉप कर दिया। एक्टिवा जो है 300-350 रुपये से शुरू हो जाती है पर डे के लिए, और गाड़ी जो है वो 1400-1500 से शुरू हो जाती है, कार स्विफ्ट टाइप की कार, ठीक है जी। अब दूसरा तरीका ये है कि आपको ये सब नहीं करना है, आप बहुत ही बजट ट्रैवलर हो और आप फ्लाइट से तो आ गए हो गोवा, तो आप बजट ट्रैवलर हो, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सीधा गोवा, और आपको नॉर्थ गोवा आना है। तो नॉर्थ गोवा आने के लिए आपको क्या करना है, गोवा एयरपोर्ट पे उतरना है। अभी मैं इसमें, आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, और अभी इस पर मैं उसको चार्ट भी दे दूंगा। गोवा में आपने एयरपोर्ट पे उतरने के बाद आपको वहाँ से जो नॉर्थ गोवा की टैक्सी है वो मिनिमम 1500 रुपये से शुरू होगा। तो 1500 रुपये आपका खर्च हो जाएगा। और अगर आप बसें बदल बदल के आओगे तो वो फिर उसके लिए आपको रूट की जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सी बस कहाँ से मिलेगी, क्या होगा, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वो है, एक गोवा से, गोवा एयरपोर्ट से एयरपोर्ट शटल बस सर्विस है। वो बस सर्विस आपको सीधा वहाँ से पंजिम उतारेगी। पंजिम गोवा की कैपिटल है, नॉर्थ गोवा में आता है, सेंटर पॉइंट है। वहाँ से फिर ये सारे बीचेस वगैरह के आप क्लोज आ जाओगे, ठीक है। वहाँ से पंजिम से आप मापसा आ सकते हो, पंजिम से आप केलंगुट आ सकते हो। पंजिम मेन बस स्टैंड है, सिटी बस स्टैंड भी है, और इंटरस्टेट बस स्टैंड भी है। तो आपने वहाँ से आपको शटल बस सेवा मिल जाएगी। उसकी टाइम टेबल मैं आपको बता दूंगा। 100 रुपये की उसकी टिकट थी, जो अब बढ़ करके 150 रुपये की हो गई। 150 रुपये के अंदर AC शटल बस होगी, जिसमें लगेज वगैरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हर 1 घंटे 1.5 घंटे में एक बस होती है। उसका टाइम टेबल मैं आपको अभी स्क्रीन पे आ जाएगा, यहाँ पर चलते हुए, ठीक है, स्क्रीन में चल रहा होगा। और सेम चीज़ जानने के लिए भी, अब मान लो अगर आप कोस्टल एरिया में रहते हो, आप रहते हो आरंबोल में, आप रहते हो वागाटर में, आप रहते हो अंजुना में, और अब आपको यहाँ आना है और यहाँ से जाना है, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको किसी भी तरीके से मापसा बस स्टैंड पहुँचना है। इन सब, ये जितने भी है, अंजुना बीच, वागाटर बीच, ओजरान बीच, मोरजिम बीच, आरंबोल बीच, मैंड्रीम बीच, एश्विन बीच, ये सब एक तरफ के बीच है। तो ये सारे बीचेस के सबसे नज़दीक की जो सिटी है वो है मापसा। तो मापसा सिटी में पहुंच जाओगे तो मापसा सिटी में 20-20 रुपये की बस मिलती है, सीधा पंजिम बस स्टैंड में उतार देगी, और वहाँ से आपको शटल बस मिल जाएगी। कभी कभी आपको मापसा से भी शटल बस मिल जाएगी। वो कुछ बसें पीछे से पेरनेम साइड से आती हैं, वो मापसा में भी रुकती हैं, पर पंजिम में अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। और यहाँ से पंजिम पहुँचना बहुत आसान है, 20 रुपये के अंदर आप पंजिम पहुँच जाओगे। हर 5 मिनट में एक बस है, हर 5 मिनट, मतलब एक बस हटती है दूसरी बस लगी होती है, ठीक है। गोवा के अंदर जो बस सर्विस है वो 8 बजे रात को लास्ट है, 7:45 बजे तक आप ध्यान रखना। गोवा के अंदर
कभी भी लोकल बस जो है वो 7:45 तक आपको लास्ट बस मिलेगी, इस बात को ध्यान में रखना। दूसरा, गोवा के अंदर ओला और ऊबर सर्विस नहीं है, ठीक है। तो इसके भरोसे भी मत रहना कि हम ऐप डाउनलोड कर लेंगे और ये सब कर लेंगे, ठीक है। अब आपको कभी भी अगर जाना है और केलंगूट बागा बीच के आसपास आप रहते हो तो वहाँ के जो नज़दीक, वहाँ से आपको पंजिम की बस भी मिल जाएगी, वहाँ से आपको डायरेक्ट एयरपोर्ट की शटल भी मिल जाएगी। नहीं तो पंजिम पहुँच गए तो पंजिम से आप आराम से आपको शटल बस मिल जाएगी एयरपोर्ट के लिए। और सेम चीज़ वही है कि उसके जो बागा बीच है, केलंगूट बीच है, कैंडोलिम बीच है, इसके सबसे नज़दीक की सिटी जो है वो पंजिम है। आपको वहाँ से मापसा नहीं आना है, क्योंकि मापसा फिर उल्टा पड़ेगा। ये पीछे वाले जो बीच हैं, जो अंजुना बीच है, जो वागाटर बीच है, ओजरान बीच है, मोरजिम बीच है, आरामबोल बीच, इन सब के लिए मापसा, ध्यान रखना, इन सब बीचेस के लिए मापसा सिटी, और केलंगूट बागा कैंडोलिम के लिए आपको पंजिम सिटी। ये दोनों ही जगह से आपको शटल बस सर्विस मिल जाएगी। एयरपोर्ट की 150 रुपये की टिकट है, सीधा एयरपोर्ट उतार देगी। टाइम टेबल मैं आपको इसमें स्क्रीन पे दिखा दूंगा। एयरपोर्ट जो है गोवा का, क्या नाम है, एक ही एयरपोर्ट है डबोली में। और गोवा में रेलवे स्टेशन, जो मेन गोवा का रेलवे स्टेशन है वो है मडगांव रेलवे स्टेशन, जो कि साउथ गोवा में आता है। मडगांव के रेलवे स्टेशन के लिए डायरेक्ट बस आपको पंजिम वगैरह से नहीं मिलेगी, आपको पहले मडगांव की बस पकड़नी पड़ेगी। मडगांव के बस स्टैंड से आपको 10 रुपये के अंदर, मडगांव का जो मेन जो सिटी बस स्टैंड है वहाँ से 10-10 रुपये के अंदर आपको मडगांव रेलवे स्टेशन की बस मिल जाएगी, ठीक है। आपको पंजिम से मडगांव बस स्टैंड उतरना है, बस स्टैंड से ही आपको बस मिल जाएगी रेलवे स्टेशन की, जो छोटी मिनी बसें होती हैं, ठीक है। आपको मडगांव से, मापसा से भी मडगांव की बस मिल जाएगी और मडगांव से आप रेलवे स्टेशन जा सकते हो। वैसे कोशिश करना जब भी आपको गोवा आना हो बाई ट्रेन और आपको नॉर्थ गोवा में ही रुकना है, क्योंकि 90% लोग नॉर्थ गोवा में ही रुकते हैं, तो कोशिश करना ये पता करने की कि थिविम रेलवे स्टेशन पर अगर आप उतर गए, वहाँ पर बहुत छोटा सा स्टॉपेज लेती है ट्रेनें, पर अगर आप थिविम रेलवे स्टेशन पे उतर गए तो समझ लो थिविम रेलवे स्टेशन बिल्कुल नॉर्थ गोवा के अंदर ही है, इन्हीं सभी बीचेस के आसपास है। तो आपको पहले साउथ गोवा में उतरना और फिर वहाँ से यहाँ पे आना बच जाएगा। नाम ध्यान रखना, थिविम रेलवे स्टेशन, ठीक है। जैसे दिल्ली से आने वाली जो राजधानी ट्रेन है वो भी थिविम रेलवे स्टेशन पे 30 सेकंड के लिए, 40 सेकंड के लिए रुकती है, ठीक है। थिविम में उतर गए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर आपको मडगांव उतरना पड़ेगा। थिविम रेलवे स्टेशन से, ये थिविम रेलवे स्टेशन नॉर्थ गोवा में ही आता है, ठीक है। मुंबई से आने वालों को भी थिविम में ही उतरना चाहिए। तो थिविम रेलवे स्टेशन पर उतर जाओगे, आपके लिए बहुत बढ़िया है। थिविम से आप डायरेक्ट बसें भी मिल जाएंगी, नहीं तो थिविम से वही अगेन मापसा सिटी, और मापसा से आपको सारे बीचेस की बसेस मिल जाएंगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये जो मैंने छोटी सी जानकारी जल्दी में आपको बताई है आपके काम आएगी, इससे आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे। हाँ, अगर नवाबी बिल्कुल सिर पे चढ़ के नाच रही है तो कहीं पे भी उतरो और टैक्सी हायर करो और एसी चलाओ और बियर खरीदो और आराम से आ जाओ, वो आपकी मर्जी है। पर अगर आपको एक बजट टूर प्लान करना है तो मैंने उसके लिए आपको गाइड किया। कपड़े लत्ते कम लेकर के आना, छिछोरपंती कम करना, नेचर को नुकसान कम पहुँचाना, गोवा के लोगों को नुकसान कम पहुँचाना, हो हुल्लड़बाजी मत मचाना, आपे से बाहर मत होना, गोवा को गोवा की तरह ही ट्रीट करना, गोवा को अलग तरीके से नहीं। ओके, गुड बाय, थैंक यू।